बार में आधी रात गोलीबारी हुई है। बार के डीजे संदीप की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर हत्या की गई है। बंगाल का रहने वाला डीजे संदीप था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो एक्सट्रीम बार में आधी रात गोलीबारी हुई है। कई अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बार के डीजे हैं संदीप, जिनकी हत्या कर दी गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। तो बिहार में आज कई नेताओं की चुनावी रैली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा में रोड शो करेंगे। एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में रोड शो होगा। सीएम नीतीश कुमार हिलसा से रोड शो की शुरुआत करेंगे। आज पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी सभा होगी। तो नेताजी आज प्रचार पर निकलने वाले हैं और कहां-कहां सभा होने वाली है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में आज राहुल गांधी की 3 जगह पर जनसभा होने जा रही है। तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पटना में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है। 6 चरण की वोटिंग के पहले से ही नेताओं ने जीत के दावे तेज कर दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को काराकाट के दाऊदनगर और सासाराम लोकसभा क्षेत्र के भभुआ में चुनावी रैली की। गृह मंत्री अमित शाह ने काराकाट की रैली में एक बार फिर से दोहराया कि 5वें चरण तक मोदी जी 310 पार कर चुके हैं। 6वां और 7वां चरण 400 पार कराने का है। सवाल है कि 6ठे चरण के बाद किसका पलड़ा भारी है। अब की बार 400 पार, अब की बार 2024 का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फिर एक बार 6 फेज की वोटिंग के बाद जीत के दावों का दौर तेज हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तो 5वें चरण के बाद ही दावा कर दिया है कि मोदी जी 310 पार कर चुके हैं। 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा। 7वें चरण के चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में रैली करने आए अमित शाह ने काराकाट की धरती से एक बार फिर 400 पार के दावे को दोहराया। नाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये 6वां और 7वां ये 400 पार कराने का है। ऐसा नहीं है कि ये दावे सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से ही किए जा रहे हैं। जीत के दावों की दौड़ में विपक्ष भी पीछे नहीं है। पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं, ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। 7वें आसमान पर नेताओं के दावों के बीच बता दें कि अब तक देश भर की जिन 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 2019 में उसमें से बीजेपी के खाते में 278 सीटें आई थी। कांग्रेस के खाते में 44 सीटें गई थी। बात एनडीए और यूपीए की करें तो इन 486 सीटों में से एनडीए के खाते में 320 सीट गई थी, जबकि यूपीए के हिस्से 87 सीटें आई थी। वहीं अन्य यानी कि निर्दलीय सहित छोटी पार्टियों के खातों में 79 सीटें गई थी। सिर्फ 6ठे चरण की बात करें तो 58 में से अकेले 40 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि सहयोगियों को 5 सीट पर जीत मिली थी। यानी 2019 में 6ठे चरण की 58 सीट में से एनडीए के खाते में 45 सीटें आई थी। 6ठे चरण में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। 2 सीटें सपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जरूर गई थी, जबकि बाकी बची 11 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। बात 7वें और आखिरी चरण की करें तो 7वें चरण में देश भर की 57 सीटों पर चुनाव है। अभी सभी दलों ने अपना पूरा फोकस 7वें चरण की 57 सीटों पर कर दिया है।
7वें चरण की 57 सीटों में 2019 में बीजेपी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 8 सीट पर जीत मिली थी। वहीं एनडीए के खाते में 33 सीटें आई थी, जबकि यूपीए को 12 सीट पर जीत मिली थी। 12 सीटों पर अन्य के उम्मीदवार जीते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी जी को जय श्री राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखाने वालों का हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा हो गया है, अब जेल जाने का रास्ता तय होगा। पीएम मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। पीएम मोदी के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे हैं? बिहार की सियासत में इस समय जेल शब्द की चर्चा सबकी जुबान पर है। उसकी वजह है पीएम मोदी का एक बयान। डेहरी ऑन सोन की रैली से पीएम मोदी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, उन लोगों के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। पीएम मोदी ने जेल जाने का काउंटडाउन क्या बोला? बिहार में आरजेडी नेताओं में खलबली मच गई, जुबानी जंग शुरू हो गई। सबसे पहले तेजस्वी यादव फ्रंट पर आए और उन्होंने इस सियासी लड़ाई को बिहारी बनाम गुजराती कर दिया। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं? बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। तेजस्वी के बयान के बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा मीडिया के सामने आए और पूरे बयान को अलग रंग देने की कोशिश की। मनोज झा ने कहा कि क्या कोर्ट को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप? तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से पीएम मोदी पर पलटवार करते ही बिहार बीजेपी के नेताओं ने लालू परिवार पर हमला और तेज कर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो चोरी करेगा उसे मोदी जी से डरना होगा। जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली, उनको जेल के अंदर जाना ही होगा। ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है। इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया, तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस दिन बिहार में 8 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है। आखिरी चरण के पहले पीएम मोदी के तेजस्वी के जेल भेजने वाले बयान से बिहार में जो माहौल बना है, उसका वोटिंग पर कितना असर पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार।